कितना मजा आ रहा है ना। हाँ, और आज तो परीलोक का मौसम भी कितना सुहाना है। एक तो इतना अच्छा मौसम और ऊपर से आज तो माँ भी यहाँ नहीं है। आज तो जितना जी चाहे मस्ती कर सकते हैं हम। हाँ, पर शाम होने से पहले हमें वापस परी महल पहुंचना है। अगर माँ को पता चल गया कि हम सारा दिन बाहर थी तो वो बहुत नाराज होंगी। अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं अपनी ये छड़ी घुमाऊंगी और पलक झपकते ही तुम दोनों के साथ परी महल उड़कर पहुंच जाऊंगी। वाह रागिनी, क्या बात कर दी। अरे मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया जो तुम इतना हंस रही हो। चुटकुला ही तो है। हम दोनों को पता है तुमने अभी उड़ने या किसी को उड़ाने का जादू नहीं सीखा है। अब किसने कहा? अभी दिखाऊं तुम दोनों को उड़ाकर? हाँ हाँ दिखाओ ना, हम भी तो देखें जो जादू अब तक हमें नहीं आया वो तुम्हें कैसे आ गया। इसके बाद रागिनी ने फौरन अपनी छड़ी घुमाई और अपने जादू से अपनी दोनों बहनों कामिनी और मोहिनी को उड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और ये देखकर उसका चेहरा उतर गया, जबकि उसकी दोनों बहनें हंसती हुई बोली, अरे अरे अब बस कर रागिनी, इतनी देर से हम हवा में उड़ रहे हैं, अब हम थक गए हैं, हमें नीचे उतार दो ना। सच में उड़ने में तो बहुत मजा आया। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो मेरा। देखना तुम दोनों, जब मैं माँ से ये वाला जादू खूब अच्छे से सीख लूंगी ना, तब तुम दोनों को हवा में उड़ाकर आसमान में ही लटका दूंगी। ये कहानी इन्हीं तीनों बहनों की है, रागिनी, कामिनी और मोहिनी, जो आपस में बहनें थीं और असल में परीलोक की 3 राजकुमारियां थीं। तीनों बहनें खूब मस्तीखोर थीं। जब भी उनकी माँ यानी परीलोक की रानी किसी काम से बाहर जाती तो तीनों बहनें परी महल से निकलकर खूब मटर गश्ती करती। फिर उसी शाम रागिनी, अरे माँ आप आ गई, कितनी देर कर दी आपने। पता है माँ, हम तीनों ने सारा दिन आपका इंतजार किया कि कब आप आएंगे और हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? इतना कहते ही रानी परी ने अपनी आंखें बंद की और अपने जादू से उस बीते दिन को अच्छी तरह देखा। मैंने सब देख लिया कि तुम तीनों कैसे झूले में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी, वो भी सारा दिन। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ आप ये कैसे कर लेती हो? अरे पागल, माँ को कौन सा जादू नहीं आता। माँ हमें भी सिखाओ ना, हमें भी सारे जादू सीखने हैं। हाँ हमें चीजों को उड़ाना तो आता है पर खुद नहीं उड़ना आता। वो इसलिए क्योंकि तुम तीनों बहुत चंचल हो, जादू सीखने के लिए बहुत एकाग्र होना पड़ता है। चलो अब ये सब छोड़ो और खाना खाकर सो जाओ। कल तड़के सुबह ही मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे उड़कर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। ठीक है? ठीक है माँ। जब वो तीनों सो रही थी तभी खिड़की के पास एक आदमी आया और बोला, सो गई महाराज, तीनों सो गई। इस परीलोक की सत्ता अपने हाथ में लेने का वक्त अब आ गया है। ये तीनों अब जाएंगे परीलोक से बाहर और रानी परी जाएगी जेल में और मैं और आप बैठेंगे परीलोक के सिंहासन पर। महाराज अनंत सिंह की जय हो, जय हो। ये है परीलोक का महामंत्री और रानी परी का सलाहकार अनंत सिंह, जो असल में बहुत ही दुष्ट था। अनंत सिंह सारे जादू जानता था और खुद परीलोक का राजा बनना चाहता था। उसने अपने जादू से रानी परी को बेड़ियों में कैद करके उनसे उनकी जादुई छड़ी भी छीन ली। दुष्ट अनंत सिंह, तूने दिखा दी ना अपनी असलियत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू क्या कर लेगी बुढ़िया, तेरी छड़ी तो मेरे पास है, तो अब तुझसे कोई जादू तो होगा नहीं। और रही बात तेरी बेटियों की, तो उन्हें भी ठिकाने लगा चुका हूँ मैं। रानी परी को लगा कि अनंत सिंह ने उसकी तीनों बेटियों को मार दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर धरती पर जब तीनों राजकुमारियों की आंख खुली तब, अरे ये हम कहाँ आ गए और ये हमारे कपड़ों को क्या हुआ? माँ कहाँ है और हमारा परी महल? लगता है ये धरती लोक है। माँ ने मुझे बताया था इस लोक के बारे में, पर हम यहाँ आए कैसे और अब वापस कैसे जाएंगे? चलो किसी को ढूंढते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अनंत सिंह के जादू से तीनों राजकुमारियों के कपड़े एकदम सादे हो चुके थे और वो बहुत ही गरीब दिख रही थी। फिर एक झोपड़ी के बाहर रुककर रागिनी ने कहा, कोई है? हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो बेटी? प्रणाम माँ जी, मेरा नाम रागिनी है और ये दोनों मेरी बहनें हैं, मोहिनी और कामिनी। हम तीनों, अब क्या हुआ बताओ? हम तीनों को बहुत भूख लगी है, हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहती हो? वो ऊपर वाला है ना, वो सबका रखवाला है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सरला की झोपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी,
वो उस झोपड़ी में अपने 3 बेटों के साथ रहती थी, रमेश, महेश और कमलेश, जो कि लकड़हारे थे और स्वभाव से बहुत ही मेहनती और दयालु थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन, अब मेरी उम्र हो गई, पता नहीं मुझे कब भगवान अपने पास बुला लें। तुम लोगों का भी तो कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे बेटों से शादी कर लो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। तीनों राजकुमारियों को इससे कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा, अचानक एक तेज रोशनी हुई, जिसके साथ ही तीनों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ गईं और उन्हें उनकी जादुई शक्तियां भी वापस मिल गईं। ये सब देखकर सरला ने अपनी तीनों जादुई बहुओं के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तीनों तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। तुम तीनों को अपनी बहुओं के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। माँ जी, सुख तो हमें तब मिलेगा जब हम अपनी माँ को उस दुष्ट अनंत सिंह से आजाद करेंगी। हमें आज्ञा दीजिए, परिलोक जाकर सब कुछ ठीक करके आपके पास वापस आने की। सरला ने सिर हिलाकर तीनों राजकुमारियों को जाने की इजाजत दी। तीनों राजकुमारियों ने मिलकर अनंत सिंह का सामना किया और उसे हराकर परिलोक और रानी परी को आजाद करवाया। और फिर, कहाँ जा रही हो मेरी बच्चियों? अब मुझसे दूर मत जाओ। नहीं माँ, हमें जाना ही होगा, क्योंकि अब हमारी एक और माँ है और परिवार भी। क्योंकि अब हम आपकी नटखट बेटियां नहीं रही, बल्कि एक घर की जिम्मेदार बहुएं बन गई हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य तो निभाना ही होगा ना। हाँ माँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम परिलोक से नाता तोड़कर जा रही हैं। ये परिलोक हमारा मायका है, जिसका साथ हमसे कभी नहीं छूटेगा।